वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खत में कहा गया कि दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत-ए-आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतज़ाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा-तफरी का खात्मा करना होगा। चैलेंजेस से निमट कर ही मईशत को संभाला जा सकता है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला की शिरकत। शुरका को जराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के खिलाफ उठाए गए इक़दामात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की मौशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का इजलास 3 बार मुलतवी होने के बाद आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर करेंगे। मामले की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। काबीना का इजलास जूम पर होगा जहां बेशतर वज़रा ऑनलाइन शरीक होंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना के बजाय वज़ीर खारजा मुश्तरका मुफादात काउंसिल के रुकन बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 4 वज़राए आला बतौर मेंबरान काउंसिल का हिस्सा वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम भी मेंबर के तौर पर शामिल। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंजीनियर अमीर मुकाम को वज़ारत कश्मीर अमूर गिलगित बल्तिस्तान का इजाफी चार्ज सौंपा गया। पाकिस्तान को 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम चाहिए। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए प्रोग्राम के खदोहाल पर बात करेंगे। IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। PI की निजकारी और एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का काम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा है। जो इदारे नुकसान में हैं उनकी निजकारी करना होगी। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। अदलिया को अहम इशू से फरागत हो तो FBR के महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ये रकूम अदालती कार्रवाई में सालों से फैसलों की मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट में 742 अरब, ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के केसेस हैं। मैंने कोशिश की कि पता चले ये सिलसिला कब से है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला उठाया, FBR ने लिफ्ट नहीं करवाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, ये सब FBR टैक्स नादहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब रुपए हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। कर्जे और IMF से भी निजात मिल सकती है। महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। थोड़ी सी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। पाक चीन ताउन को सबोताज करने और दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की हर सतह पर हमायत जारी रखेगा। चीनी सफारतखाने का कहना है पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तानी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात। चीनी शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून की कटहरे में लाएंगे। आसिफ अली जरदारी विफाक की अलामत हैं। उनके होते हुए इत्तेहादी हुकूमत और सूबों में अच्छा ताल्लुक कायम रहेगा। हमारे पास आखिरी चांस है, डू और डाई। इत्तेहादी और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। पीपल्स पार्टी विफाक में वजारतें ना लेकर जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकती।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारर की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू, अपोजिशन को मिलकर काम करने की दावत। बोले 9 मई के जख्म भरने में वक्त लगेगा। 9 मई का जख्म भर जाए तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत मिलेगी। आज़ादी इजहार राय का हक बहुत मुक़द्दस है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक्स बंदिश के मसले का हल निकाला जाना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से राब्ता खत्म करने का मशवरा। बोले ये मुफाहमत नहीं मज़ाहमत का वक्त है। वफाकी हुकूमत ने सूबे का कोई मुतालबा नहीं माना, हमें कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। हम बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, अपने हकूक़ की जंग आखिर तक लड़ेंगे। मजीद बोले शहबाज शरीफ दौर में जजों को हरासा किया गया, दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। रऊफ़ हसन कहते हैं जजेस के खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है, रियासती इदारों की साख तबाह हो गई। ईरान और पाकिस्तान के मुफाद में बॉर्डर तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से गुफ्तगू। सदर का दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईरानी सफ़ीर बोले सदर आसिफ अली ज़रदारी की क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात को नई तहरीक मिलेगी। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। गजा में इसराइली मज़ालिम के हवाले से गुफ्तगू। आसिफ ज़रदारी बोले पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा। वफाकी सतह पर अहम नौयत के तबादले। IG इस्लामाबाद तब्दील। DIG ऑपरेशंस पंजाब से दली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद तैनात किया गया। अकबर नासिर खान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी तिजारत खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात हो गए। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान को एडिशनल सेक्रेटरी पावर मुकर्रर किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार मुनशियात फरोशों के सहूलतकार। लाहौर समेत 10 अजला के 234 पुलिस अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार। पुलिस एहलकारों के मुतल्लिका मुनशियात फरोश गैंग्स की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल। लाहौर के 30 पुलिस एहलकार मुनशियात फरोशी और सहूलतकारी में मुलव्विस चर्स, हेरोइन, आइस, क्रिस्टल पाउडर जैसे खतरनाक नशे की तफसीलात जियो टैगिंग रिपोर्ट का हिस्सा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैजना पुलिस मुकाबले। 4 जख्मी, डाकू समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी मुल्जिमान तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुबैजना पुलिस मुकाबले निश्तर रोड, हुसैनी यतीम खाना, फेडरल बी एरिया और अलादीन पार्क के करीब हुए। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके गाजियाबाद में फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। 22 साल अहमद को गुज़श्ता रोज लतीफ नामी मुल्जिम ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। लाहौर विफाकी कॉलोनी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। जख्मी शख्स जिला अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन की लाशें पुलिस के हवाले। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। झांगुकाड़ा, कसूर विहाड़ी, मुल्तान, बसीरपुर, रिनाला खुर्द में भी बादल बरसे। मगरबी हवाओं से बलोचिस्तान में भी बादलों के डेरे। कोयटा, बारखान, लूरालाई, जोब, नोशकी, मस्तूंग और हरनाई में बारिश। सेबी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के साथ यालावारी। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बादल बरसे। पेशावर और खैबर में बारिश के साथ यालाबारी। लंजी कोतल में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम।